हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमारा छत्तीसगढ़ के नदिया से यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है। अगर दो पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए सब इंस्पेक्टर व्यापम सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कर आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदावरी जो अपवाह तंत्र का विस्तार किस और किन जिलों में जो कि अंतर्गत है? तो आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, यह सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो जो गोदावरी प्रवाह तंत्र है जो कि इन तीनों जिलों में इसके अंतर्गत विस्तारित है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कि आपके तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो आपके रिहंद, महानदी, शिवनाथ, हसदो। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिहंद। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी तंत्र कौन सी नदी निर्मित हुआ है? तो आपका रिहंद नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी या रिहंद। तो कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है कोहका नदी। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राजनांदगांव की फुलझारी पहाड़ी किस नदी का उद्गम होता है यहाँ पे? तो आपके मरी, सबरी, बाग या कोभरा। तो इसका भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाग नदी। तो राजनांदगांव की फुलझारी पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपके बाग नदी का उद्गम होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी कौन सी नदी आकर यहाँ पे मिलती है? तो इंद्रावती, सबरी, कोटरी, बाग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती। तो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है 202 पर स्थित जो भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में जो नदी आकर मिलती है वह कौन सी नदी है? तो इंद्रावती नदी है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डंकनी संखी नदियों का संगम राज्य के किस जिले में होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर। तो डंकनी संखनी नदियों का संगम आपके कौन से राज्य में जिले से राज्य छत्तीसगढ़ राज्य कौन से जिले में होता है? तो आपके दंतेवाड़ा से जो कि होता है। तो याद रखिएगा, तो डंकनी संखी नदियों का संगम आपके दंतेवाड़ा जिले में होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका संखनी, डंकनी, बाग या आपका मरी नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे जो प्रदूषित नदी कौन सी है? तो संखनी नदी को माना जाता है, याद रखिएगा। तो संखनी जो नदी है जो आपके सबसे प्रदूषित मानी जाती है छत्तीसगढ़ की। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, खुड़ीमा है नदी, पहाड़ी, जलाशय या घाटी? तो खुड़ीमा क्या है? तो यहाँ आपका जलाशय है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो नारंगी, कोटरी, बोध या गुदरा नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोटरी। तो मोहला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपके कोटरी नदी का जो मोहला तहसील है जो कि यहाँ से आपका कोटरी नदी का उद्गम स्थल होता है, यहाँ पे है। तो इसका बी ऑप्शन कोटरी नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोलाब किस नदी का नाम है? तो सबरी, मरी, कन्हार, कोभरा। तो सबरी जो नदी है जो कोलाब है जो नदी का जो नाम है आपका सबरी नदी के नाम से जाना जाता है। जो कोलाब नदी है इसको सबरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव घूमर जलप्रपात अवस्थित है। कहाँ स्थित है महादेव घूमर जलप्रपात? तो कांकेर जिला में, जगदलपुर जिला, जशपुर या सरगुजा जिले में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदलपुर। तो महादेव घूमर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो आपके जगदलपुर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जगदलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले का अधिकांश जो भाग है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन। तो बस्तर जिले का अधिकांश जो भाग है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी बेसिन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, यह नदी छोटा डोंगर की चट्टानों के बीच अबूझमाड़ की वन आच्छादित पहाड़ियों के मध्य जो प्रवाहित होती है, यह नदी कौन सी है? तो आपके गुदरा नदी, कोबरा नदी, मरी नदी या गोपद नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुदरा नदी। तो यह नदी आपके छोटे डोंगर के चट्टानों से बीच अबूझमाड़ की
वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी? गोद्रा नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो कोबरा, गोद्रा, सबरी या मरी। तो इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गोद्रा नदी है, याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी। तो गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपका सबरी नदी, याद रखिए, जो कि गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है। तो इसका सी ऑप्शन सबरी नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर, राजिम। तो शिवनाथ नदी आपके शिवरी नारायण में आकर इस महानदी से मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, शिवनाथ नदी आपके शिवरी नारायण आकर यहाँ में, जो कि इस महानदी में आकर मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, शिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरपा नदी किस स्थान में शिवनाथ नदी में मिलती है? तो रतनपुर, बेलापास, ठाकुरदेवा या अहमदाबाद। तो इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन सही। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठाकुरदेवा नदी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो, खारून। तो तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका शिवनाथ नदी की सहायक नदी है तांदुला नदी, याद रखिए। इसका बी ऑप्शन शिवनाथ नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? CGPSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भातरीगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी या कोरिया की पहाड़ी या मतिरिंगा की पहाड़ी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भातरीगढ़ पहाड़ी। तो पैरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो भातरीगढ़ की पहाड़ी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी नदी, डंकनी, संखनी या बाघ नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सबरी नदी। तो दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर जो आपकी सबरी नदी है, यह नदी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है, सबरी नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो दूध नदी, इब नदी, बोराई नदी या रिहन नदी। तो इसका आपका बोराई नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो कोरबा के पठार से निकलकर जो बोराई नदी है, यह महानदी में विलीन हो जाती है। तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन बोराई नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? तो ईब नदी, सबरी, डंकनी, दूध। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध नदी। तो कांकेर जिले के मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर जो आपकी दूध नदी है, यह निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है। तो दूध नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, खूंटा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका तांदुला, खारून, शिवनाथ या अरपा नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खारून नदी। तो आपका जो खूंटा घाट जो है जलाशय कहाँ है? तो आपके बिलासपुर जिले में है। तो खूंटा घाट जो जलाशय है, इसका निर्माण आपके खारून नदी पर किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यह खारून नदी आपके खूंटा घाट जलाशय आपके बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सिंदूर, खारून, दूध या पैरी। तो कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सिंदूर नदी है, याद रखिएगा। सिंदूर नदी आपका सोंधूर नदी है, याद रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दुर्ग जिले से निकलने वाली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो सोमनाथ नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बिंद्रा नवागढ़ की किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पैरी, केलो, जोंक, सुरंगी। तो बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका पैरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? तो राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण, रायपुर। तो महासमुंद जिले से आपके यहाँ से पहाड़ी से निकलने वाली जो जोंक नदी है, किस स्थान पर महानदी में निकलती है? तो आपके शिवरी नारायण से निकलती है, याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका महानदी, दूध नदी, मांड नदी या पैरी नदी। तो कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है? तो आपका दूध नदी, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य को सीमा पर जो सीमा रेखा है, इसका निर्धारण करने वाली नदी है कान्हार।
केलो, ईब या बाघ नदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाघ नदी। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी बाघ नदी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी कौन सी है? तो आपका बाघ, नारंगी, कोटरी या सबरी नदी। तो ये वो बाघ नदी है जो कि यहाँ आपके छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी है, बाघ नदी, जो कि महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती हुई नदी है, बाघ नदी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मांड नदी, जो कि उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुंडेक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो केलो, जोंक, सुरंगी या दूध नदी। तो लुंडेक पहाड़ी का जो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो केलो नदी, याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा जिले के मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? तो आपका कन्हार, नारंगी, बाघ, रिहंद। तो सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वह रिहंद नदी है, याद रखिएगा। तो यह रिहंद जो नदी है आपके सरगुजा जिले के मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी रिहंद नदी है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबरी नदी, कोटरी नदी, इंद्रावती नदी या आपका रिहंद नदी। तो सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका रिहंद नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सरगुजा की जीवन रेखा जो कोई रिहंद नदी को कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, बानाबरस पहाड़ी या मुंगेर पहाड़ी। तो हसदो नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, याद रखिएगा, जो कि हसदो नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है कैमूर की पहाड़ियों से, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो महानदी, रिहंद, गोदावरी, दूध। तो इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर आपके गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, गोदावरी नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? तो आपका शिवरी नारायण, भोपालपट्टनम, राजिम, ठाकुरदेवा। तो इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? तो आपके भोपालपट्टनम में होता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम स्थल भोपालपट्टनम को कहा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केलो नदी किस स्थान पर महानदी मिल जाती? तो राजिम, सोनहट, महादेवपाली, आपके लखमेरा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवपाली। तो केलो नदी इस स्थान पर महानदी में मिल जाती है, महादेवपाली में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी कौन सी है? तो लीलागर, अरपा, तांदुला या मनियारी नदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनियारी नदी। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलनी है, जो नदी है आपकी मनियारी नदी, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक नदी या ईब नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ नदी। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आगर, छोटी नर्मदा और घोंघा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो मनियारी नदी, तांदुला नदी, कोटरी नदी और डी है ईब नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनियारी नदी। तो आगर, छोटी नर्मदा और घोंघा जो नदी है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो मनियारी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य के किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो लीलागर, मनियारी, महानदी, शिवनाथ। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनियारी। तो राज्य के मनियारी नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो महासमुंद, रायपुर, धमतरी, जशपुर। तो ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो आपके जशपुर जिले से ईब नदी निकलती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, जशपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ईब नदी, दूध नदी, कन्हार नदी, रिहंद नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ईब नदी। तो जशपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी ईब नदी, याद रखिएगा। तो इस पहाड़ी से निकलने वाली नदी ईब नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो हाप, मांड, बुरई या सुरंगी नदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मांड नदी। तो जांजगीर जिले से चंद्रपुर के पास जो आपकी मांड नदी है यह महानदी में आकर मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी, सबरी नदी। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अम्बागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी, दूध नदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो अम्बागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है अम्बागढ़ चौकी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा नगर महानदी किनारे पर बसा नहीं है? तो यहाँ पे धमधा, सिरपुर, शिवरीनारायण, राजिम। तो इनमें से आपका जो धमधा है तो यह जो कि महानदी के किनारे बसा शहर नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो आपका धमधा जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ शहर नहीं है। बाकी सिरपुर, शिवरीनारायण और राजिम ये आपके महानदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख स्थल है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके केलो, हसदो, खारून, महानदी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपके खारून नदी के किनारे बसा हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, याद रखिएगा। रायपुर आपके किस किनारे बसा हुआ है, किस नदी के? तो खारून नदी के किनारे बसा हुआ है रायपुर सिटी, याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे गुदरा, पोरचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी, इंद्रावती, गोदावरी और गंगा। तो गुदरा और बोरचित्र और नारंगी और सबरी तथा नंदीराज जो कि आपके इंद्रावती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं गुदरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज आपकी इंद्रावती की सहायक नदियां। तो ये थे आपके नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो आपके पीएससी में पूछा जा सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए प्राय इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर अच्छे लगे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, कल नए सेशन से शुरू करेंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।